क्वेश्चन नंबर 3, इन एन AP फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं हम। ए इक्वल टू हमारे पास है 5, डी हमारे पास है 3, ए एन इक्वल टू है 50, फाइंड एन यानी एन हमें फाइंड करना है एंड एस एन भी हमें फाइंड करना है। हम कभी भी ए को सॉल्व नहीं करेंगे, कभी भी डी को सॉल्व नहीं करेंगे, जो हमें इसके अलावा इन दो के अलावा जो टर्म दे रखी होंगी उनको सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है 50, ए एन इक्वल टू 50 दे रखा है, तो ए एन इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है फॉर्मूला। ए एन के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 50 को रख देंगे। इक्वल टू में हमारे पास ए है, ए के जगह पे कितना रखना है 5 प्लस एन फाइंड करना है तो एन ही रहने दो, -1 फॉर्मूले से। डी हमारे पास कितना है 3, ये 5 प्लस का है, इक्वल टू किस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 50 - 5 इक्वल टू यहाँ क्या बचा देखो, n-1 और मल्टीप्लाई में 3 है, 50 - 5 हो जाएगा 45। ये देखो 3 जो है हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ गया। इक्वल टू में बचा है हमारे पास n-1, 3 से डिवाइड कर लेते हैं 45 को, 3 1 जा 3 5 जा 15, कितना आ गया 15 आ गया। इक्वल टू में है n-1, ये -1 है, इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 + 1 इक्वल टू में हो जाएगा n, यानी n हमारे पास कितना आ गया 15 + 1 16। अब हम क्या करते हैं, एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। एस कितना निकाल रहे हैं हम, एन की जगह 16 आया तो एन की जगह 16 पुट कर देंगे। एन की जगह 16 अपॉन में 2 ए की जगह रखना है 5 प्लस एन के प्लेस पे रखना है 16 -1 फॉर्मूले से। डी हमारे पास कितना था 3, 2 से कट कर लें 16 को, 2 1 जा 2, 8 जा 2 5 जा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर ली, प्लस 16 -1 हो जाएगा 15 और मल्टीप्लाई में है 3। 8 ऐसे ही रहा, 10 को भी ऐसे ही रखा है, बीच में प्लस है, 15 3 जा 45, 8 ऐसे ही रहा। इनको ऐड कर लेते हैं, 10 और 45 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। 8 से मल्टीप्लाई करनी है 55 की, तो 8 5 जा 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 44। ये हमारे पास आ गया S16 जो हमें फाइंड करना था। पार्ट 2 में जो हमारे पास गिवन है वो है A इक्वल टू 7, A 13 इक्वल टू है 35, फाइंड D यानी D हमें फाइंड करना है एंड S13 भी हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे देखो, A को कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, हमें टर्म दे रखी है A13, तो हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे और n की जगह 13 रखेंगे। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 d, n के प्लेस पे रखेंगे 13, a के प्लेस पर हमारे पास कितना है 7 दे रखी है, प्लस n के जगह पे 13 -1 फॉर्मूले से। d हमें नहीं पता, d की जगह d ही रहने दो। A13 हमें दे रखा है 35, इक्वल टू में हमारे पास है 7 प्लस 13 -1 हो जाएगा 12, ये d था तो d आ गया साथ में, 7 यहाँ प्लस में, इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 35 तो यहीं था, -7 आ गया, इक्वल टू में हमारे पास 12d है। 35 - 7 हो जाएगा 28, इक्वल टू में 12d। 12 और d के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है 12, यहाँ इधर जाएगा 12 तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ है 28 अपॉन में आ गया 12, इक्वल टू में है d। कट कर लेते हैं, देखो 4 से कट हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया हमारे पास d जो हमारे पास आया, ऊपर है 7 और नीचे क्या था नंबर 3, d हमारे पास आ गया 7/3। अब हमें जो फाइंड करना है वो S13 फाइंड करना है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। S13 निकाल लें तो n की जगह कितना रखना पड़ेगा 13, तो n के प्लेस पे आ जाएगा 13 अपॉन में 2 की जगह 2 है, a के प्लेस पे रखना है 7,
तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 7 प्लस n की जगह रखना है 13 माइनस 1 फॉर्मूले से, d के प्लेस पे हमें वैल्यू आई है 7/3। देखो ये 2 से कट नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही रखो 13/2। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 जा 14, बीच में प्लस 13 माइनस 1 हो जाएगा 12, और ये मल्टीप्लाई में था 7/3। कट कर लें इसको, अगर ये कट हो पा रहा है तो मल्टीप्लाई है ना बीच में साइन, 3 1 जा 3 4 जा 12। अब क्या करेंगे हम, 13/2 पहले तो ऐसे ही रखते हैं, 14 को भी ऐसे ही रखते हैं, बीच में प्लस था ऐसे ही। अब देखो ऊपर यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, बीच में मल्टीप्लाई है, 4 7 जा 28, 13/2। 14 और 28 को ऐड करते हैं, 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4। अब ये इससे कट हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा यहाँ पर, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, यहाँ पर आ रहा है 13 मल्टीप्लाई 21। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 से कर लें 21 की मल्टीप्लाई, जो कि आसान हो जाएगा। 13 1 जा 13 का 3, 1 कैरी, 13 2 जा 26 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। ये हमारे पास आ गया S13। थर्ड पार्ट में जो हमारे पास गिवन है A12 = 37, D हमें दे रखा है 3, फाइंड करना है हमें A एंड S12। हम कभी भी D को सॉल्व नहीं करते, हमें जो उसके अलावा जो दिया होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें A12 दिया है तो हम A12 निकालते हैं AN वाले फार्मूले से, जो कि होता है A + n - 1 D होता है। n के प्लेस पर 12 रख रहे हैं अभी, a के प्लेस पर हमारे पास जो वैल्यू है कुछ नहीं है तो a ही रख दो, प्लस n के प्लेस पर 12 रख देंगे -1 फार्मूले से, d के प्लेस पर हमारे पास कितना था 3 था। A12 हमारे पास कितना दे रखा है 37 = a ऐसे ही रखते हैं, ये हो जाएगा 12 - 1 11, मल्टीप्लाई में यहाँ है 3, 37 = आ जाएगा a + 11 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, कितना हो जाएगा 33। 33 यहाँ प्लस का इक्वल टू जब इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 37 यही है -33 इक्वल टू में a। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 37 - 33, 4 आ जाएगा, इक्वल टू में आएगा a हमारे पास आ गया 4। अब हम क्या करते हैं SN वाला फार्मूला लगाते हैं। SN वाले हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, हम दूसरा वाला लगा लेते हैं। क्यों लगेगा इसमें ही बताते हैं। देखो n/2 होता है, a + an होता है, या फिर l भी लिख देते हैं कई बार इसमें। हम क्या रखते हैं पहले S12 निकालना है तो सिर्फ n के प्लेस पर अभी हम क्या कर रहे हैं 12 रखेंगे। S12 = 12/2, a के प्लेस पर अभी a ही रख रहे हैं और a ऐसे ही रहा, n के प्लेस पर कितना आ गया 12, तो ये हो जाएगा A12। इसको कट कर लो, 2 1 जा 2 6 जा, ये कितना आ गया 6। अब यहाँ a की वैल्यू रख देते हैं। देखो एक हमें कितना दे रखा है 4 प्लस A12 हमारे पास कितना है 37, 6 ऐसे ही रहा, इसको ऐड कर लेते हैं, 4 और 7 हो जाएगा 11, 11 का 1, 1 कैरी, ये हो जाएगा 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4, 41 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो देखो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये हमारे पास क्या आ गया S12 आ गया। फोर्थ पार्ट में गिवन है A3 = दे रखा है 15, S10 है 125, फाइंड D एंड A10, दोनों फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं A3 दे रखा है तो AN वाला फार्मूला लगाते हैं, A + n - 1 D। n के प्लेस पे कितना रखना है 3 रखना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो A3, a के प्लेस पर a ही रखते हैं क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है, n के जगह पे 3 - 1 फार्मूले से, d के प्लेस पे d ही रखेंगे क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है। A3 हमारे पास गिवन कितना है 15 इक्वल टू a हमारे पास a, ये हो जाएगा 3 - 1 2 d, ये आई हमारे पास इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। SN वाला फार्मूला n/2 2a + n - 1 D, n के प्लेस पे कितना रखना है 10, तो S10 = 10/2
2a ऐसे ही रहा, प्लस n के प्लेस पे रखना है 10-1 फॉर्मूले से, d के प्लेस पे d ही है। S10 हमें कितना दे रखा है 125, यहाँ रख देते हैं 125। इसे कट कर लेते हैं, अगर कट हो रहा है तो 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ कितना आ गया 5। ये ऐसे ही है 2a प्लस 10-1 हो जाएगा 9, d है तो d रहेगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में देखो तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 125 अपॉन में आ गया 5 इक्वल टू में बचा 2a प्लस 9d। इसे डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, हमारे पास कितना आ गया 25 इक्वल टू आया 2a प्लस 9d। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो a के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, यानी यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 1a है। हम इनको सेम बनाना है तो हमें इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तभी ये 2a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा देखो 15 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई हम 1a प्लस 2d की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 2 हो जाएगा 30 इक्वल टू में आ गया हमारे पास देखो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा a। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और d। ये हमारे पास इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम इसको। इक्वेशन 3 तो यही है। इक्वेशन 2 हमारे पास थी 25 इक्वल टू है 2a प्लस है 9d। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2a के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन पलट जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसके आगे कोसाइन इसका मतलब प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। यहाँ 30 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ गया 5 इक्वल टू में 2a माइनस 2a करेंगे तो आ गया 0, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 9 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, और d हमारे पास ऐसे ही दोनों पे है तो d आ जाएगा। -5 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के सेट जाएगा तो डिवाइड में, तो 5 अपॉन में आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू में है d। 5 1 जा 5 1 जा, ये माइनस है ऊपर जाएगा तो हमारे पास d कितना आ गया -1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, a10 फाइंड करना था तो हम पहले a10 फाइंड करने की ओर जाते हैं। कैसे निकलेगा, an वाला फार्मूला, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 d। यहाँ पर a आ रहा है और d आ रहा है, तो d तो हमारे पास आ चुका है लेकिन a हमारे पास नहीं है, तो हम पहले a निकालेंगे। a कैसे निकलेगा देखो, हम क्या करते हैं इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर दो। जैसे हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 15 इक्वल टू है a प्लस 2d। 15 को ऐसे ही रखा, a को भी ऐसे ही रखा, प्लस 2 d के प्लेस पर रखना है माइनस का 1। 15 a ऐसे ही है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस और 2 1 जा हो जाएगा 2। ये माइनस का 2 है, इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 इक्वल टू में क्या आ गया a आ गया। 15 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 17 और यहाँ आएगा a इक्वल टू कितना आ गया 17। अब हम an वाला फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। a के प्लेस पर हमारे पास देखो कितना है 17, प्लस n की जगह रखना है हमें 10, -1 फॉर्मूले से d के प्लेस पर रखना है माइनस का 1। 17 प्लस 10 -1 हो जाएगा 9, और ये -1 अभी ऐसे ही रखा है हमने। 17 ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो जाएगा माइनस, 9 1 जा 9, 17 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा 8। हमारे पास जो a10 आ गया वो कितना आया 8। फिफ्थ पार्ट में जो हमारे पास गिवन है d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9, दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। d को कभी भी सॉल्व नहीं करते, S9 को सॉल्व करेंगे Sn वाले फार्मूले से। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। S9 यानी n के जगह पे 9 रखना है, n के जगह कितना आ जाएगा 9/2, 2 a की जगह a रखेंगे प्लस n की जगह 9 -1 फार्मूले से
डी के प्लेस पर हमारे पास वैल्यू दे रखी है 5। 9/2 कट नहीं हो रहा तो ऐसे ही रखो, 2a को भी बिल्कुल ऐसे ही रखो। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 9 - 1 हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 5। S9 हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है 75, उसको यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 75 मल्टीप्लाई 2। 9 यहाँ ऊपर है मल्टीप्लाई में, जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा नीचे। ये हमारे पास है 2a प्लस 8 5 से हो जाएगा 40। ठीक है, अब ये कट कर लेते हैं, अगर कट हो रहा है तो 3 से कट हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब कट नहीं हो रही है तो 25 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 50। अपॉन में 3 था तो 3 रख दो, इक्वल टू में 2a प्लस 40। 40 यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 40 आ जाएगा। यहाँ बचा 2a ऐसे ही, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 50 1 जा 50, बीच में माइनस 40 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 और एक 0 था, एक 0 आ गया, इक्वल टू में 2a। इसको सॉल्व करते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 120 में से 50 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। 120 बड़ा है, जिसके आगे माइनस का साइन तो यहाँ माइनस भी आएगा। डिवाइड में 3 था तो डिवाइड में 3 भी रहेगा। अब उसके बाद देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ गया। इक्वल टू में a है, लेकिन 3 और 2 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो कर लेते हैं हम कटिंग। 2 1 जा, ये 2 से कट करेंगे तो 70 का हाफ कितना हो जाएगा 35, माइनस 35 अपॉन में 3 इक्वल टू में आया a हमारे पास कितना आ गया -35 अपॉन 3। a हमें फाइंड करना था, a हमारे पास आ चुका है। अब हम an वाला फॉर्मूला लगाते हैं और a9 निकाल लेते हैं। a इक्वल टू a प्लस n-1 d। n के प्लेस पे रखना है 9, a के प्लेस पे जो भी वैल्यू आई है हमारे पास -35 अपॉन में 3 प्लस n के जगह पे रखेंगे 9 -1 फार्मूले से। d के प्लेस पर हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है 5 वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। -35 अपॉन 3 तो ऐसे ही रहा, बीच में प्लस 9 -1 हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई में हमारे पास 5, -35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जाए 40। अब देखो ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, -35 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35, बीच में प्लस है, 40 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जा 12 का 0 का 0 रहा, माइनस प्लस होगा माइनस। 120 में से 35 माइनस कर लेते हैं, देखो 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 5, ये बचा होगा पूरा बचा 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। 120 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन नहीं आएगा, अपॉन में आ गया 3। ये हमारे पास क्या आ गया a9 आ गया। इसको इतना भी रहने दे सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं।